Hello students, how are you all? I hope that you all are fine and taking care of yourself as well as of your parents at your home. So today I am going to teach English of class nursery. As you can see, this is mentioned over here that today is 24th of May 2021. In our previous lecture we have done the alphabet G, right? And today I am going to teach you how can we write alphabet H. इसके पहले वाली वीडियो में इंग्लिश की हमने देखा था कि जी हम कैसे लिखते हैं, जी फॉर ग्रेप्स, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एच फॉर हर्ट किस तरीके से लिखते हैं। लेकिन उसके पहले हम कुछ अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अभी जो हम लिखना सीख रहे हैं दैट इज़ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। ए टू जेड को मेनली 4 तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले कैपिटल अल्फ़ाबेट ए टू जेड, देन कैपिटल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड, देन स्मॉल अल्फ़ाबेट ए टू जेड एंड देन स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, एज यू कैन सी राइट, in this video I am going to teach you the alphabet H, but I want to let you know some facts। जैसे जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है उसको इस तरीके से लिखा जाता है ए टू जेड। इसके बाद में हम कैपिटल कर्सिव, जिसको कि लिखने का तरीका, फॉर्मेशन और स्टाइल एकदम डिफरेंट होता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है ए टू जेड। स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है ए टू जेड, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स या फिर प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इन चारों की पहचान करनी हमको आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। तो अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी, अब मैं आपको सिखाऊंगी एच किस तरीके से हम लिखेंगे, और कैपिटल एच लिखने के अलावा उसको कैपिटल कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल कर्सिव राइटिंग में कैसे लिखा जाएगा, और स्मॉल या प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो लिखा हुआ है दिस इज़ कैपिटल एच, ये है कैपिटल एच। दिस इज़ स्मॉल एच, स्मॉल एच। ये है स्मॉल कर्सिव एच। This is capital cursive H and this is H for hut। अभी हम सिर्फ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स पढ़ रहे हैं, ये लिखना सीख रहे हैं। इसमें हमें कंफ्यूज होने की किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको इसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट H। H को लिखने के लिए हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी आनी चाहिए और स्लीपिंग लाइन बनानी आनी चाहिए। ये आपकी 4 लाइंस की नोटबुक है। इसमें मैंने सामने मतलब पैरेलल 2 डॉट्स बनाए हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है और थर्ड लाइन तक आपको लेके जाना है, और इसके बाद में आपको इस तरीके से मैच कर देना है। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस के थ्रू। स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे फर्स्ट टू थर्ड लाइन तक, उसी के सामने हम एक और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को हम इस तरीके से स्लीपिंग लाइन से मिला देंगे। तो ये हो गया कैपिटल एच। तो इसे देखते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया थर्ड लाइन तक, इसके सामने एक और डॉट लगा हुआ है, यहाँ से हमने फिर एक बार स्टार्ट किया, तो हमने 2 स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करी और बीच में हमने इसको एक स्लीपिंग लाइन के साथ में जो है कनेक्ट कर दिया, या हमने इसको अटैच कर दिया। तो ये हो गया कैपिटल एच। अगेन देखिए, दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल एच। एच फॉर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एच फॉर हट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हॉर्स, इस तरीके से हम इसको एच लिख देंगे, राइट। बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि इन 3 लाइंस के आगे हमको इसे लेके नहीं जाना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस तरीके से वर्कशीट बना सकते हैं, जो कि आपके पेरेंट्स आपको
हेल्प कर सकते हैं इसको करने में। कलर द अल्फ़ाबेट एच। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है और आपको क्या करना है, कलर करना है। आज आपको सर्कल नहीं करना है, आज आपको कलर करना है। एच अल्फ़ाबेट फाइंड करना है और आपको उस पर कलर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फॉर एप्पल है, दिस इज़ एच, और एच पर हमें क्या करना है, कलर करना है। तो हम इस पर क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं ऑरेंज, राइट। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एच फॉर हट। अब फिर से आगे एच फॉर हट, तो मैं इसको ग्रीन कलर से कलर कर दूँगी। आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, सी फॉर कप, डी फॉर डॉग, एच फॉर हॉर्स या एच फॉर हट। तो मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, आई हैव कलर्ड इट। तो इस तरीके से अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा एच को किस तरीके से लिखते हैं और एच पे हम किस तरीके से उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको सिमिलरली आपको अपनी नोटबुक में एच को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है और स्लिपिंग लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, तो दिस इज़ द वेरी सिंपल फॉर्मेशन। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिखना सीख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इनको जो है बाकी के जो अल्फ़ाबेट्स का जो फॉर्मेशन होता है उसमें किस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज़ कैपिटल एच, दिस इज़ स्मॉल एच। स्मॉल एच को हम प्रिंटेड, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को हम प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं क्योंकि बुक में ये इसी तरीके से प्रिंट होते हैं। जिससे आई एम हैविंग अ बुक। और अब मैं आपको इसमें आपको दिखाऊंगी कि 4 अलग अलग तरीके से कैसे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। दिस इज़ ओ, दिस इज़ कैपिटल कर्सिव ओ। दिस इज़, अब यहाँ पे हमने ए तो हम जानते हैं, तो दिस इज़ स्मॉल कर्सिव ए। दिस इज़ कैपिटल ई एंड दिस इज़ स्मॉल एन, स्मॉल जी, स्मॉल एच। आज हमने ये किया था ना, दिस इज़ स्मॉल एच। अब आप समझिए कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं और यही वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये बड़े जब आप हो जाएंगे तो इसी तरीके से बुक्स में प्रिंट होता है, इसीलिए इसको प्रिंटेड अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आज आपने ये देख लिया कि हम कैपिटल एच किस तरीके से लिखते हैं, इसको स्मॉल एच इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज़ कर्सिव एच एंड दिस इज़ कैपिटल cursive H. So do practice at your home. I hope that you like the video. Thank you and have a nice day. Bye bye.